गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 12 विशेषण पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, इसका प्रयोग। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। विशेषण। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि वह लड़की सुंदर है, ठीक है, तो वह क्या है? सर्वनाम। और सुंदर क्या है? उस लड़की का गुण, ठीक है, या उसकी विशेषता। तो यहाँ पर जो शब्द विशेषण किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता वो बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कपड़ा, कपड़ा कैसा है? काला। तो काला क्या हुआ बच्चों? काला विशेषण हुआ, और रंग किसका बता रहा है? कपड़े का। तो कपड़ा क्या हुआ बच्चों? ये विशेष्य हो गया, ठीक है। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला कपड़ा, ठीक है, इसमें काला क्या है? कपड़े का रंग है, ठीक है। उसी तरह चतुर, लड़का चतुर है, तो लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है? चतुर, ठीक है। और दोष में क्या आएगा? दोष में लड़का दुष्ट है, ठीक है। इसमें दुष्ट क्या है? उसकी बुराई है, उसका दोष है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 4 केले खाऊंगा, इसमें 4 क्या है? केले की संख्या, और केला क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। अनिश्चित में हो जाएगा मुझे कुछ केले चाहिए, इसमें कुछ क्या है? ये आपको संख्या नहीं मालूम, 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? आपको निश्चित संख्या के विषय में नहीं पता होता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी बच्चों 2 भेद होते हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित माप बताया जाता है। परिमाण का मतलब ही होता है माप। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम कैसे लेते हैं? उसे हम माप दो के द्वारा लेते हैं। जैसे कपड़ा, ठीक है, कपड़ा गिन के नहीं लिया जा सकता, उसे मीटर में लेते हैं। उसी तरह चीनी हो गया, आटा हो गया, इसे किलो के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये परिमाणवाचक का उदाहरण है। जैसे 2 लीटर दूध, ठीक है, ये 2 लीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। और अगर कहा जाए थोड़ा दूध देना, तो इसमें थोड़ा क्या है? यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी सब्जी, ठीक है, इस प्रकार ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आखिरी है सार्वनामिक या सांकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण में हमेशा सर्वनाम पहले आता है और उसके तुरंत बाद ही संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। ये भी सार्वनामिक विशेषण की एक पहचान है। जैसे वह लड़की पढ़ती है, लड़की क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम के
तुरंत बाद जो है संज्ञा का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अब है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, परिमाणवाचक जो है मापतोल बताता है, जबकि संख्यावाचक क्या करता है, किसी चीज की संख्या को बताता है। इसके बाद है परिविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी काली साड़ी, इसमें गहरी क्या है, काली जो तो है ही है, काली क्या है, विशेषण, और गहरी है यानी बहुत काली है, तो ये काली की भी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह गहरी जो शब्द है ये प्रविशेषण है। विशेषण की तुलना 3 अवस्थाओं में की जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था, इस अवस्था में तुलना नहीं होती, यह सीधे शब्द होता है। ठीक है। जैसे रेखा अच्छी लड़की है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे शशांक मोहन की अपेक्षा मेहनती है। उत्तमावस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला। ठीक है। लेकिन कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों से की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं, कैसे, प्रत्यय लगा के, जैसे परिवार से पारिवारिक, धर्म से धार्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक। ठीक है। उसी तरह सर्वनाम से विशेषण बनाना, जैसे जो से जैसा, वह से वैसा। क्रिया से विशेषण बनाना, पट से पठित, टिका से टिकाऊ। अव्यय से विशेषण बनाना, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको विशेषण पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।